हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे कि पियाजे की थ्योरी क्या है और पियाजे की थ्योरी सीटेट के पेपर में क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आप सीटेट पास करना चाहते हैं ना, तो आप तीन थ्योरी को स्किप नहीं कर सकते हो। पियाजे की थ्योरी, वाइगॉस्की और कोलबर्ग। ठीक है, हम तीनों थ्योरी पे वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, और एक ही थ्योरी आपके 5 मार्क्स सिक्योर करती है। ठीक है, तो अगर आप सीटेट पास करना चाहते हैं ना, तो पियाजे की थ्योरी को अच्छे से घोट के पी जाइए। ठीक है, तभी आप क्लियर कर सकते हो इस एग्ज़ाम को। तो चलिए शुरू करते हैं। पियाजे की थ्योरी को संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे संज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है। संज्ञानात्मक का मतलब है बुद्धि से, यानी बुद्धि, बोध या फिर तर्क, विचार। ठीक है, इन सबको हम संज्ञानात्मक कहते हैं। अगर इंग्लिश में बात करें तो कॉग्निटिव का मतलब ही ब्रेन से जुड़ा हुआ आता है। ठीक है, जैसे कि ये देखो, यहाँ पे एक ब्रेन है, तो ब्रेन किस तरह से काम करता है अलग अलग एजेस में, इस पर पियाजे की थ्योरी बेस्ड है। ठीक है, तो इसके की पॉइंट जानते हैं कि ये थ्योरी होती क्या है। तो सबसे पहले इसमें यही है कि जो बच्चा है ना, वो अपने अनुभव से सीखता है। ठीक है, अकेला बच्चा ही नहीं, सभी व्यक्ति अपने अनुभव से ही सीखते हैं। सीखना सोचने सीखना सोचने की प्रक्रिया के विकास पर आधारित है। तो जैसा इंसान सोचेगा वैसा ही वो सीखेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट, विकास निश्चित क्रम स्टेज में होता है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर चीज़ सीखने की एक एज होती है। अगर आप छोटे बच्चों से एक्सपेक्ट करोगे कि ये बच्चा मुझे 7th क्लास या फिर 6 या फिर 8th क्लास की मैथ सॉल्व करके दिखा दे, तो वो नहीं कर सकता, उसका ब्रेन इतना डेवलप नहीं हुआ होता है। ठीक है, तो पियाजे की थ्योरी के 4 स्टेजेस हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, सेकंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और फोर्थ स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो अब ये होती क्या है, इनके बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो जो पहली स्टेज है संवेदनात्मक अवस्था, जिसको हम सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं, ये स्टेज होती है 0 से 2 साल तक के बच्चे में। ठीक है, 0 से 2 साल तक के बच्चों में ये देखी जाती है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, बच्चा इंद्रियों और शारीरिक गतिविधियों से सीखता है। बच्चा कैसे सीखता है, अपनी सेंसेस से। ठीक है, और जो वो मूवमेंट करता है उससे सीखता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस विकसित होना। अब इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बच्चों के दिमाग में छप जाते हैं। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, वो झुनझुने को देखते ही हंसने लगता है, अपनी माँ को देखते ही हंसने लगता है। तो उसमें जो ऑब्जेक्ट्स को लेके उसमें ना एक वो उसकी जो परमानेंस है वो डेवलप हो जाती है। वस्तु दिखाई ना देने पर भी उसको अस्तित्व को मानता है। अगर उसको लगता है कि अगर ये नहीं है, जैसे कि बच्चा कोई पिक्चर देख रहा है, कुछ देख रहा है, तो उसको लगता है कि ये है, रियल में है, उसे नहीं पता कि ये फ़ोटो है। गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होता है बच्चे का, अगर ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। ठीक है, उनके गोल एकदम क्लियर होते हैं। नकल नकल करके सीखता है। इसमें क्या होता है, छोटा बच्चा होता है ना, जो दूसरे के अगर आप उसको बाय बोलोगे तो वो बाय करके दिखाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। ठीक है, नकल एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इमिटेशन कौन सी स्टेज में आता है, तो इमिटेशन सेंसरी मोटर स्टेज में आता है। सेकेंड स्टेज पूर्व संचालन अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, जब भी हम कोई काम करते हैं या फिर उससे पहले जो तैयारी करते हैं उसमें हम प्री लगा देते हैं। ठीक है, प्री वेडिंग शूट जैसे कि आजकल हो रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे ध्यान रखना, प्री यानी कि कुछ अगर स्टार्ट होने वाला है तो उससे पहले की जो तैयारी है तो वो क्या है, तो ये आ जाता है हमारा 2 से 7 वर्ष की आयु में। ठीक है, यानी बच्चे का जो ऑपरेशनल स्टेज है ना, उससे पहले ही 2 से 7 वर्ष की आयु में कुछ प्री डेवलपमेंट होने होते हैं, तो वो इस एज में होते हैं। अब इसमें इस एज में क्या होते हैं, तो इस एज में ये डेवलपमेंट होते हैं, जैसे कि भाषा का तेज़ी से विकास होता है। बच्चा आगे जाके जो कुछ भी सीखेगा ना, वो लैंग्वेज के थ्रू सीखेगा। ठीक है, तो उसके जो भाषा है ना, वो बहुत जल्दी डेवलप होती है। अगर घर में 2 लैंग्वेज बोलने वाले लोग होंगे ना, तो वो 2 लैंग्वेज बहुत जल्दी बोलना सीख जाएगा। सिम्बलिक थिंकिंग, अब इसमें क्या होता है, बच्चों को सिम्बॉलिक तरीके से सिखाया जाता है। ठीक है, उनके माइंड में सिम्बल्स बहुत ज़्यादा अच्छे से छप जाते हैं।
जैसे बच्चों को जैसे आपने उनकी बुक्स भी देखी होगी छोटे बच्चों की, तो उनमें सिम्बल्स बहुत ज़्यादा बने होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग ना इसी स्टेज में यही सब एक्वायर कर सकता है। ईगो सेंट्रिक होते हैं, ठीक है, केवल अपनी दृष्टि में ही सोचना। थोड़े से ज़िद्दी भी हो सकते हैं, आप कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जैसे मतलब उनमें ना भी वो थिंकिंग डेवलप नहीं होती कि वो कुछ उसका डीप सोच सके, ठीक है। अगर उनको एक ग्लास में जैसे कि मान लो 2 ग्लास है, ठीक है, एक ग्लास पतला है पर लंबा है, एक ग्लास छोटा है मगर चौड़ा है, तो उनको लगेगा कि जो लंबा वाला ग्लास है ना उसमें पानी ज़्यादा है, तो मुझे इसी में ही पानी पीना है। तो इसको आप कह सकते हो ईगो सेंट्रिक, ठीक है। यानी उन्होंने जो तर्क बना लिया वो बना लिया, ठीक है। वो भी इस चीज़ में डीप थिंकिंग नहीं कर सकते हैं कि ये ग्लास में पानी ज़्यादा है तो पर ग्लास पतला है। नहीं, उनको पानी ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है मतलब है, उनकी ऐसी थिंकिंग होती है। एनिमिज्म, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, निर्जीव वस्तुओं को जीवित समझना, ठीक है। जैसे कि इस टाइम पे बच्चे क्या करते हैं, कार्टून बहुत ज़्यादा देखते हैं, चूहा, बिल्ली, बुक, बैट, पेंसिल सब कुछ बोलती है, ठीक है। तो जैसे कार्टून आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा देखना उन्हें पसंद होता है। फिर आता है कंजर्वेशन। अब इसमें क्या होता है, जो बच्चा है ना वो अभी कंजर्वेशन नहीं कर पाता, ठीक है। थर्ड स्टेज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, ये होता है 7 से 11 वर्ष की आयु में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, वास्तविक चीज़ों पर तार्किक सोच शुरू हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, बच्चे ना बहुत ज़्यादा सवाल करने लगते हैं, ये क्यों होता है, ये कैसे होता है। उनका जो ब्रेन है ना वो डेवलप हो रहा होता है, किस चीज़ के लिए, डीप थिंकिंग के लिए, ठीक है। कंजर्वेशन उनमें आ जाता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन सीरिएशन आ जाता है, ठीक है, वो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हर चीज़ का। जैसे कि अलग अलग शेप्स अगर उन्हें दे दी जाए तो वो सर्कल अलग कर देंगे, स्क्वायर अलग कर देंगे, उनके जो 3D शेप्स भी है ना उनको भी वो पहचान जाते हैं। रिवर्सिबिलिटी आ जाती है उनके अंदर, ठीक है, यानी चीज़ों को कैसे उल्टा करके समझना है। ईगो सेंट्रिक कम हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे जो फर्स्ट स्टेज थी ना उसमें बच्चे ईगो सेंट्रिक हो जाते हैं, सॉरी सेकंड स्टेज में बच्चे ईगो सेंट्रिक हो जाते हैं, बट ये थर्ड स्टेज में ये चीज़ कम हो जाती है, ठीक है। देखो ये रहा यहाँ पे बच्चे ईगो सेंट्रिक हो जाते हैं, जैसे कि वो ग्लास वाली बात, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, अगर पतले ग्लास में पानी ज़्यादा है तो ज़्यादा है उनकी नज़र में, आप उनसे लड़ नहीं सकते इस चीज़ में, ठीक है। तो आपको ये उनकी बात माननी पड़ेगी। अब जब बच्चा डेवलप होने लगता है ना तो उसमें ईगो सेंट्रिक्स कम हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं लास्ट स्टेज में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। अब ये स्टेज होती है 11 साल से, आप 15 साल लगा लो, 18 साल लगा लो, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखना। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अब इसमें क्या होता है, बच्चा इमेजिनेशन पावर उसकी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। अगर आप उसे स्टोरी सुनाओगे ना तो वो माइंड में स्टोरी इमेजेस बनाने लगता है। हाइपोथेटिकल हो जाते हैं, साइंटिफिक रीजनिंग आ जाती है उनके माइंड में, ठीक है। लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाती है। आपने देखा होगा कि उस बच्चों की स्कूल की बुक में रीजनिंग दी होती है थोड़ी बहुत, जैसे ABC है, ठीक है, जैसे ABC है तो इसके बाद कौन सा पैटर्न आएगा, तो इसके बाद भी ABC, ठीक है, रिपीट हो सकता है। तो जैसे कि 1 2 1 2 है तो क्या आएगा, तो 1 2 1 2 ही आएगा, ठीक है। अगर दिया हुआ है AB तो B के बाद क्या आएगा, A, तो A के बाद क्या आएगा, B। इस तरह की इजी रीजनिंग बच्चों के स्कूल की बुक्स में होती है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखना। आइडियल एंड मोरल रीजनिंग विकसित, अब क्या होता है, बच्चे ना आइडियल बन जाते हैं, मोरल वैल्यूज़ उनमें आ जाती है, उनमें ये सब रीजनिंग डेवलप होने लगती है, ठीक है। रीजनिंग का मतलब बुक वाली रीजनिंग से नहीं है, इनका मतलब है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। बच्चे इस एज में प्रॉब्लम सॉल्विंग बन जाते हैं, यानी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ढूंढने लगते हैं। अब ये पूरी थ्योरी जो है ना 4 स्टेज है, उसके साथ साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, और बनते ही है इसका मतलब ऐसा होता है कि हर एक टॉपिक से ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। जैसे यहाँ पे 4 टॉपिक मेंशन किए हुए हैं ना हाईलाइट, जैसे कि ये, तो इनसे एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाएगा। जैसे कि स्कीमा क्या होता है, स्कीमा का मतलब होता है ज्ञान की मानसिक संरचना, ठीक है। ये हो गया स्कीमा हो गया यानी मानसिक संरचना, आपकी संरचना किस तरह की है।
एसिमिलेशन, एसिमिलेशन का अर्थ होता है पुराने ज्ञान के अनुसार नई जानकारी को डालना, यानी कि आपके पास कोई पुरानी जानकारी थी, आपने उसमें नई जानकारी ऐड कर दी, ठीक है। एकोमोडेशन, नए अनुभव के अनुसार सोचने में बदलाव। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एसिमिलेशन यानी ऐड हो जाना, नई इन्फॉर्मेशन का ऐड होना, ठीक है। और जो एकोमोडेशन है उसमें होता है चेंजेस, जैसे कि हमने कुछ नया सीखा तो हमारे बिहेवियर में चेंज आ गया, हमारे किसी थिंकिंग में चेंज आ गया, ठीक है। इस तरह से जो फर्स्ट वाला था उसमें ऐड होता है, चेंज नहीं होता, और सेकंड वाले में चेंज हो जाता है। और लास्ट है इक्विलिब्रेशन, ठीक है। और इसमें आता है सीखने में संतुलन बनाना, ठीक है। यहाँ पे बच्चा संतुलन बनाना सीखता है स्टेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो में अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम ना पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज करेंगे, जितने भी अभी तक सीटेट में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखना इस चीज़ का। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।